सबको नमस्ते। आइए आज हम लूका उसका 17 अध्याय बाइबल देखेंगे। लूक चैप्टर 17। लूक उसका 17 अध्याय 7 से लेके 10 तक हम पढ़ेंगे। लूक उसका 17 अध्याय 7 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांधकर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू खा पी लेना। क्या वह उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वो काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो मैंने 10 वचन तक पढ़ा। तो जब हम बाइबल को देखते हैं, सच में बाइबल हमें मन की दुनिया को प्रकट करता है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि हमारे पास किस प्रकार का हृदय होता है, और हम ये भी नहीं जानते हैं कि परमेश्वर के पास किस प्रकार का हृदय होता है। इसके लिए हम लोग अपने मन से बहुत बार धोखा खाते हैं, और हम परमेश्वर के मन के प्रति भी हम लोग बहुत गलत फहमी रखते हैं। तो जब हम ये मन की दुनिया ठीक रीति से नहीं जानते हैं, तो लोगों में दो प्रकार की चीज होती है। एक, लोग बहुत घमंडी हो जाते हैं और उनको जीवन जीने नहीं आता। तो जब लोगों का मन घमंडी होता है, वो जीवन जीने नहीं जानते, और जीवन जीने न जानने की वजह से उनका परिवार टूटता है, उनके जीवन में समस्याएं आती है। वो लोग नौकरी भी अच्छा से नहीं कर सकते हैं, वो अपना बिजनेस अच्छा से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बाहरी बातें नहीं, उनकी मन की दुनिया बहुत ही अस्वस्थ होती है, और वो लोग अपने मन में आराम नहीं कर सकते हैं। मन में आराम नहीं करके वो लोग बहुत ही ऐसे दुख और पीड़ाओं का जीवन बिताते हैं। हालांकि बाहरी रूप से इतने उनके दुख और पीड़ा का हालात और परिस्थिति नहीं है, लेकिन वो लोग दुख और पीड़ा में जीवन जिए बिना नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि उनको मन की दुनिया पता नहीं होती। तो जब लोग मन की दुनिया पता नहीं है, तो जब उनके साथ कुछ अच्छा होता है या फिर वो कुछ अनुग्रह पाते हैं, वो लोग घमंडी बन जाते हैं। और जिनके पास मन की दुनिया नहीं होती, अगर उनके पास कुछ नहीं है या फिर वो लोग कुछ कमजोरियों का सामना कर रहे हैं, वो लोग सीधा निराशा में गिर जाते हैं। और वो लोग निराशा में गिर के, अंधकार में गिर के, खुद को दोष लगाकर, दूसरों को दोष लगाकर, और अपने हालात और परिस्थिति का जिम्मेदार दूसरों को मानकर, ऐसे बहुत सारी चीजें लोगों के मन में होती है। तो यूजुअली आपके पास किस प्रकार का मन होता है, उसके अनुसार आपके जीवन में आप बहुत खुशी भी पा सकते हो, और उसके बाद आप बहुत सारी निराशा में भी रह सकते हो। तो मैं क्यों ये सब बातें आप लोग को बोलता हूं, ताकि ये मन की दुनिया की बातें आपको समझाकर मैं आपको बाइबल में जो मन की दुनिया है उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण एक बताना चाहता हूं कि सपोज मेरी योग्यता जो है, मेरी योग्यता 100% है। मेरी योग्यता 100% है, लेकिन मैं हमेशा अपनी योग्यता कितना सोचता हूं? 200%। उदाहरण है ये, ओके। तो मेरी योग्यता 100% है, लेकिन मैं ऐसा हमेशा सोचता हूं 200%। तो उस समय क्या होता है, जब आप मुझे देखते हो, जब आप मुझे देखते हो, आप मुझे 150% सम्मान देते हो या प्यार देते हो या मेरे साथ अच्छे से व्यवहार करते हो, तो वो प्रतिशत कितना है? 150%। लेकिन मेरी असली योग्यता कितनी है? 100%। लेकिन समस्या क्या है, मैंने अपने बारे में 200% सोच लिया। तो अपने बारे में मैंने 200% सोचने के कारण जब आप मुझे देखते हो, हाँ ये इंसान 100% योग्यता के कारण है, आप मुझे 150% सम्मान दे रहे हो, फिर भी मैं खुश नहीं हो सकता, फिर भी मैं आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा? मेरा एक्सपेक्टेशन 200% रहेगा आपसे। लेकिन जब आप मुझे देखते हो, वाओ, मैं ये पास्टर 100% योग्यता की योग्य है, लेकिन ये पास्टर को मैं 100% योग्यता देने के प्रति बदले 150% में इनको योग्यता दे रहा हूं, उनको सम्मान दे रहा हूं। तो आपके मन में कैसा होता है? हाँ, मैं 50% सम्मान इनको और ज्यादा दे रहा हूं।
लेकिन सेम चीज में मैं जब अपने बारे में मैं सोचता हूं, असलियत में मेरा योग्यता 100 ही है, लेकिन अगर मैं अपने बारे में सोचता हूं कि 200% मेरी योग्यता है, उस समय से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं। तो मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं और 200% आपसे आशा करता हूं। लेकिन जब आप मुझे 150% सम्मान देते हो, उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरा अपमान कर रहे हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, और उस प्रकार से मेरा मन गुस्सा में गिर जाता है, निराशा में गिर जाता है, और आपको न्याय करने का मन आता है। हाँ, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाँ, मुझे 200% सम्मान देने के बदले ये लोग क्यों मुझे 150% सम्मान दे रहे हैं? इस प्रकार का एक बुरा मानने वाला मन मेरे मन में बहुत बढ़ता है। लेकिन उसके बदले आप थोड़ा सोचो, अगर मेरी योग्यता 100% है, लेकिन अगर मैं अपने बारे में सोचूं कि हाँ, मेरा 50% ही योग्यता है, मेरे बारे में अगर मैं ऐसा सोच रखूं, अगर मैं अपने बारे में ऐसा मन रखूं कि मेरी योग्यता खाली 50% है, उस समय में क्या होगा? जब आप मुझे 150% जब सम्मान देते हो, उस समय मैं बहुत खुश रहता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कितना प्रतिशत सम्मान मिल रहा है, या मुझे कितना प्रतिशत आप कंसिडर कर रहे हो, ये इतना जरूरी नहीं है जितना मैं अपने बारे में सोचता हूं। इसके लिए बाइबल में बहुत बार इंसान को गहराई से सोचने की ओर परमेश्वर लेके जाना चाहता है, क्योंकि आज इंसानों के पास सच में सोचने की शक्ति नहीं है। जब एक इंसान के पास सोचने की शक्ति नहीं है, वो नहीं पता लोग उसको किस किस तरीके से देखते हैं, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। लोग अपने बारे में दूसरों की राह भी लेना नहीं चाहते। दूसरों, हाँ, आप क्या सोचते हो, आप कैसे समझते हो, ये बारे में लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। लोग बस अपनी तरफ से अपना हिसाब खुद करके जीना चाहते हैं, और वो लोग अपने ही तरीके से सोचते हैं, ये ऐसे है, वो वैसे है, ये मेरा इज्जत नहीं करते, वो मेरा इज्जत नहीं करते, ये मेरी बात नहीं मानते, वो मेरी बात नहीं मानते। और उन लोग का मन बहुत सारे उलझन में गिर के रह जाता है, और वो लोग समझते भी नहीं है कि मेरा मन उलझन में गिरने का कारण क्या है। तो कल हमने बात की थी निर्धन लाजर के प्रति, और कल हमने बात किया था धनवान व्यक्ति के बारे में। तो हमने कल बात किया कि कैसे धनवान व्यक्ति के घर में बाइबल तो था, हालांकि उसके पास बाइबल था, हालांकि उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा नहीं रह सका वो कभी भी। और अंत में वो क्या हो गया? वो सिर्फ एक विनाश की ओर जाए बिना नहीं रह सका। अंत में धनवान व्यक्ति नरक में जाए बिना नहीं रह सका। हालांकि धनवान व्यक्ति बाहरी रूप से धनी था, लेकिन अगर वो धनवान व्यक्ति बाहरी रूप से तो वो धनी था, लेकिन अगर वो अपने मन में जानता कि मैं ईश्वर के आगे धनी नहीं हूं, अगर वो जानता कि मैं परमेश्वर के आगे धनी नहीं हूं, हाँ, हम इंसानों के आगे धनवान हो सकते हैं। आप थोड़ा सोचो, लूका के ये जो 16 अध्याय का जो धनी आदमी था, वो धनी आदमी किसके लिए धनवान था? क्या परमेश्वर के लिए भी वो धनवान हो सकता है? परमेश्वर के लिए वो कभी भी धनवान नहीं हो सकता, सही है, लेकिन इंसानों के लिए वो बहुत धनी आदमी है। इंसान जब उसको देखते हैं, वो रोज मलमल पहनता है, और रोज, हाँ, वो बैंजनी वस्त्र पहनता है, और रोज ख्याली खुशहाली करता है, रोज आनंद भोज करता है। तो वो लूका का 16 अध्याय का जो धनी इंसान है, दिखने के लिए ऐसा लगता है बहुत धनवान है, लेकिन ईश्वर की आंखों में तो वो कंगाल है। मनुष्य की आंखों में वो बैंजनी वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन ईश्वर की आंखों में तो वो नग्न है। क्यों? उसके पास धार्मिकता के वस्त्र नहीं है। अपने बारे में दूसरों की राह भी लेना नहीं चाहते। दूसरों, हाँ, आप क्या सोचते हो, आप कैसे समझते हो, ये बारे में लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। लोग बस अपनी तरफ से अपना हिसाब खुद करके जीना चाहते हैं, और वो लोग अपने ही तरीके से सोचते हैं, ये ऐसे है, वो वैसे है, ये मेरा इज्जत नहीं करते, वो मेरा इज्जत नहीं करते, ये मेरी बात नहीं मानते, वो मेरी बात नहीं मानते। और उन लोग का मन बहुत सारे उलझन में गिर के रह जाता है, और वो लोग समझते भी नहीं है कि मेरा मन उलझन में गिरने का कारण क्या है। तो कल हमने बात की थी निर्धन लाजर के प्रति, और कल हमने बात किया था धनवान व्यक्ति के बारे में। तो हमने कल बात किया कि कैसे धनवान व्यक्ति के घर में बाइबल तो था, हालांकि उसके पास बाइबल था, हालांकि उसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा,
लेकिन वो परमेश्वर के वचन के सामने खड़ा नहीं रह सका वो कभी भी। और अंत में वो क्या हो गया, वो सिर्फ एक विनाश की ओर जाए बिना नहीं रह सका। अंत में धनवान व्यक्ति नरक में जाए बिना नहीं रह सका। हालांकि धनवान व्यक्ति बाहरी रूप से धनी था, लेकिन अगर वो धनवान व्यक्ति बाहरी रूप से तो वो धनी था, लेकिन अगर वो अपने मन में जानता कि मैं ईश्वर के आगे धनी नहीं हूं, अगर वो जानता कि मैं परमेश्वर के आगे धनी नहीं हूं, हाँ हम इंसानों के आगे धनवान हो सकते हैं। आप थोड़ा सोचो, लूका के ये जो 16 अध्याय का जो धनी आदमी था, वो धनी आदमी किसके लिए धनवान था? क्या परमेश्वर के लिए भी वो धनवान हो सकता है? परमेश्वर के लिए वो कभी भी धनवान नहीं हो सकता, सही है, लेकिन इंसानों के लिए वो बहुत धनी आदमी है। इंसान जब उसको देखते हैं, वो रोज मलमल पहनता है और रोज वो बैंजनी वस्त्र पहनता है और रोज ख्याली खुशहाली करता है, रोज आनंद भोज करता है। तो वो लूका का 16 अध्याय का जो धनी इंसान है, दिखने के लिए ऐसा लगता है बहुत धनवान है, लेकिन ईश्वर की आंखों में तो वो कंगाल है। मनुष्य की आंखों में वो बैंजनी वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन ईश्वर की आंखों में तो वो नग्न है। क्यों? उसके पास धार्मिकता के वस्त्र नहीं है। अगर उसके पास धार्मिकता के वस्त्र होते तो वो नरक में नहीं जाता। उसके पास धार्मिकता का वस्त्र नहीं है। हालांकि उसके पास बाहरी रूप से खाना बहुत है, लेकिन उसके पास आत्मिक भोज नहीं है। उसके बाहरी रूप से अगर उसको देखते हैं, लूका का 16 अध्याय का जो धनी आदमी है, उसको अगर हम देखते हैं तो लिखा है बैंजनी वस्त्र पहनता, रोज सुख विलास से रहता और बहुत उत्तम व्यंजन खाता, वो बहुत अच्छे से अच्छा खाना खाता। इसका मतलब क्या है? उसने अपने शरीर के लिए तो व्यंजनी वस्त्र पा लिए, उसने अपने शरीर के खाने के लिए तो उत्तम से उत्तम खाना खाया क्योंकि उसके पास धन था, लेकिन ईश्वर का धन उसके पास नहीं था। आप जानते हैं ईश्वर का धन क्या है? ईश्वर का धन ये प्रभु यीशु मसीह है। अगर ईश्वर से दिए हुई रोटी उसने नहीं खाई, अगर उसने ईश्वर से दी हुई रोटी खाता तो उसके पास ईश्वरीय जीवन होता। अगर उसने यीशु मसीह को पाया होता तो वो अपने पास धार्मिकता के वस्त्र पहनता, उसको नरक में जाने की जरूरत नहीं होती। यीशु के खून से वो धर्मी बन सकता था। यीशु के लहू पर विश्वास करके चोर और बेस्या भी अगर स्वर्ग में जा सकते हैं, तो क्यों धनवान आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता था? धनवान व्यक्ति भी स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन दुख की बात क्या है, वो स्वर्ग नहीं जा सका, उसको नरक जाना पड़ा। वो नरक में क्यों गया? क्योंकि वो कितना दरिद्र है उसने अपने बारे में नहीं जाना। तो हम जब ईश्वर के वचन के सामने खड़े रहेंगे तब हमारा आत्मिक रूप दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ईश्वर के वचन के सामने खड़े नहीं रहोगे, आप हमेशा अपना रूप शारीरिक तरीके से देखोगे। जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर का वचन खो दिया। जब आदम और हवा ने परमेश्वर का वचन खो देने के बाद वो बोलते हैं कि हम नग्न हैं बोल के बोलते हैं, मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन से दिखाई देने वाली दुनिया खो दी और बस उनको अपना शरीर दिखाई देता है। तो आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने आत्मा की दशा पता नहीं है। आज इस संसार में लोगों को पता नहीं उनकी आत्मा पाप के कारण नरक में जा रही है। लोग नहीं जानते उनके पास परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। लोग नहीं जानते उनके पास परमेश्वर का उद्धार उनके पास नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो वो धनी आदमी की तरह सिर्फ शरीर और संसार की चीजों को पाया है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं बहुत धनी हूं, इसलिए वो सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है। तो ये हमने सोचना गलत है कि मेरे पास संसार की रीति का आशीष है, संसारिक रीति से कपड़े हैं, संसारिक रीत के खाना है, रोटी है, संसारिक रीत से रहने के लिए घर है, इसलिए हमने घमंडी नहीं होना है। हाँ, ये रहना गलत नहीं है, मैं कल भी आपको ये बात को बोल चुका हूं। आपके पास इस संसार में अच्छे कपड़े रहना कोई गलत बात नहीं है, इस संसार में आपके पास अच्छा खाना रहना कोई गलत नहीं है, इस संसार में आपके पास अच्छे घर और बंगला रहना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको आशीष समझना गलत है। क्यों? अगर आप उस प्रकार के धन को अगर आप धन की तरह अगर आपने स्वीकार किया तो सच्चा धन आपको कौन देगा? आपको ईश्वर से आया हुआ सच्चा धन आपको मिलने की जरूरत है। तो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ सच्चा धन ये प्रभु यीशु मसीह है। ये सच्चा धन जो परमेश्वर की ओर से आया हुआ उद्धार है। सच्चे वस्त्र मतलब क्या है? सच्चे वस्त्र, ये सच्चा वस्त्र ईश्वर की धार्मिकता है। ये धार्मिकता पाए बिना आप नंगे पाए जाओगे, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। तो तू अपने आप से तो कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, लेकिन तू ईश्वर के आगे कंगाल है, दरिद्र है, ऐसे बाइबल में लिखा है। ईश्वर के आगे तू बोलता है तूने भर पेट खाया लेकिन तू भूखा है। मतलब क्या है? हमने ईश्वर के धार्मिकता के वस्त्र अगर नहीं पाए तो हम ईश्वर के आगे नंगे पाए जाते हैं।
अगर हमारे पास ईश्वर की दी हुई रोटी अगर हम नहीं खाते, जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, जो प्रभु यीशु मसीह है, अगर उस रोटी को अगर हमने नहीं पाया है, तो हमारे जैसा भूखा और दरिद्र कोई भी नहीं है। तो धनवान व्यक्ति वो कैसे नरक में जा सका? वो नरक में जाने का कारण क्या है? क्योंकि वो संसारिक धन पे मस्त था, वो संसारिक कपड़ों में मस्त था। उसको लगा मेरे पास व्यंजनिक वस्त्र है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मेरे पास अच्छे से अच्छा भोज है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मेरे पास अच्छे से अच्छा रहने के लिए घर है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। ऐसे समय में जब वो लाजर को देखता अपने डेवड़ी में पड़ा हुआ है, ऐसे समय में वो लाजर को देखता जिसके शरीर में फोड़े हैं, उसको देखते हुए धनवान व्यक्ति क्या सोचता होगा? धनवान व्यक्ति उसको देख के सोचता होगा, हाँ ये कितना दरिद्र है, ये कितना श्रापित है, हाँ इसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे धनवान व्यक्ति सोचता होगा। आप सोचिए इसके बारे में। तो धनवान व्यक्ति जब वो लाजर को देखता, तो लाजर को देख के, हाँ ये देखो मेरे को कितना परमेश्वर ने आशीष दिया। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, हम इंसानों के आगे धनी हो सकते हैं, हम इंसानों के आगे हमारे पास व्यंजनिक वस्त्र हो सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास ईश्वर की धार्मिकता नहीं है तो हम ईश्वर के आगे नग्न हैं। हम मनुष्य के आगे बहुत इस बड़े भोजन को भोज खा रहे होंगे, लेकिन अगर हमारे पास आत्मिक रोटी नहीं है तो हम भूखे हैं। अगर हम मनुष्य के आगे हमारे पास घर है, बंगला है और हम लोग के पास बहुत सारी अच्छी से अच्छी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर मैंने स्वर्ग के घर के बारे में अगर मैं नहीं जानता, अगर मुझे पता नहीं है कि स्वर्गीय घर में मुझे कैसे जाना है, तो मैं कैसा अभागा इंसान हूं जो इस संसार में तो मैंने सुख और विलास से बिताया, लेकिन अगर मुझे अनंत विनाश में जाना पड़ा, अगर मैं अनंत काल के नरक में गया, तो मेरे जैसा अभागा इंसान कौन है? तो भाई बहन, आप लोगों ने सोचने की शक्ति को रखना है। ये बाइबल को अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास कुछ सोचने की शक्ति आएगी। आप साधारण तरीके से नहीं सोचोगे। जो बाइबल को 20 बार 50 बार पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल को 100 बार 200 बार पढ़ते हैं, उन इंसानों के अंदर सोचने की जो क्षमता आती है, वो क्षमता साधारण इंसान इस संसार में किसी इंसान के पास नहीं रहेगा। ऐसी क्षमता उस इंसान के अंदर आती है। इसके लिए अगर हम बाइबल को सटीकता से परमेश्वर के सामने पढ़ते हैं और ये बाइबल के द्वारा अगर हम हमारे हृदय को रिफ्लेक्ट करना शुरू करेंगे, और बहुत सारी बातों में नहीं, अगर बाइबल का एक दृष्टांत, अगर बाइबल में जो प्रभु ने बताई हुई एक कहानी, अगर उसके सामने भी अगर आप खड़े रहो और सटीकता से उस दृष्टांत के बारे में सोचो और वो दृष्टांत के बारे में सच में परमेश्वर के आगे खड़े रहो, तो अब परमेश्वर के द्वारा बहुत सारी चीजें आपके मन में पहुंच सकती है। तो आप थोड़ा सोचो, धनवान व्यक्ति क्या सोचता होगा? धनवान व्यक्ति सोचता होगा कि मेरे जैसा आशीर्वादित इंसान इस संसार में कोई नहीं है। और लाजर को देखकर धनवान सोचता होगा कि लाजर के जैसा दरिद्र कोई नहीं है। तो ऐसे समय में धनवान व्यक्ति के घर में कौन आता है? प्रभु यीशु के चेले आते हैं, जो पापों की क्षमा का सुसमाचार लेकर के आते हैं। वो चेले आकर के धनवान व्यक्ति के दरवाजे को ठोकते हैं। ये जरूर है कि लाजर ने सुसमाचार को सुना है, और ये जरूरी है कि धनवान व्यक्ति के घर में भी सुसमाचार पहुंचा है। तो सुसमाचार, एक प्रकार के लोग विश्वास करते हैं, एक प्रकार के लोग सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते हैं। एक प्रकार के लोग जो है सुसमाचार को सटीकता से विश्वास करते हैं, एक प्रकार के लोग सुसमाचार पर विश्वास करने के अनुग्रह को नहीं पाते हैं। तो धनवान व्यक्ति के घर में जब सुसमाचार प्रचारक गए, यीशु के चेले जब गए, तो यीशु के चेलों ने धनवान व्यक्ति के दरवाजे को ठोका। और धनवान व्यक्ति, जब यीशु के चेले जब वो धनवान व्यक्ति के पास गए थे, आप जानते हैं किसको क्रॉस करके गए वो लोग? यीशु के चेले जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए धनवान व्यक्ति के घर में गए, डेवड़ी में कौन छोड़ दिया जाता था? वो लाजर डेवड़ी में रहा करता था। तो डेवड़ी में लाजर को छोड़ के वो लोग, वो सुसमाचार प्रचारक कहाँ गए? वो धनवान व्यक्ति के घर पे गए। तो जब धनवान व्यक्ति का दरवाजा ठोका यीशु के चेलों ने, उन्होंने दरवाजा ठोककर कहा, हेलो नमस्ते, मैं यीशु का चेला हूं। हो सकता है पतरस भी विजिट किया हो सकता है मत्ती ने विजिट किया हो सकता है अंद्रिया ने विजिट किया हो। आपके घर में तो पास्टर उदयराज विजिट करता है, या फिर अंतोनी विजिट करता है, या तो फिर कोई और विजिट करता है, सही है, या तो फिर करोबी डिकन विजिट करती हैं, या तो फिर कुसुम सिस्टर प्रचार करती है, कोई अलग अलग लोग प्रचार करते हैं ना, सही है। लेकिन उन दिनों में तो हम लोग नहीं थे ना, सही है। उन दिनों में तो हमारे जैसा सुसमाचार प्रचारक नहीं था। उस समय में तो मधुबन भी नहीं था। उस समय में कौन था? उस समय में पतरस था, मत्ती था। उस समय में प्रभु के यही चेले हुआ करते ना, अंद्रिया था। तो प्रभु इनको एक एक करके गांव गांव नगर नगर भेजते थे,
और प्रभु उनसे कहते थे कि जा करके लोगों से कहो स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और स्वर्ग राज्य के सुसमाचार पर विश्वास करो। तो स्वर्ग राज्य में आप कैसे जा सकते हो? यीशु के चेले प्रचार करते हैं। आपको स्वर्ग कैसे मिलता है? यीशु के चेले प्रचार करते हैं। तो ये धनवान व्यक्ति के घर पे भी यीशु के चेले गए। तो धनवान व्यक्ति के घर पे जब यीशु के चेले गए, दरवाजा ठोड़ा, टाक 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 टाक, मुझे पता नहीं उन दिनों में बेल था क्या, नहीं, टांग ऐसा बेल रहा होगा। तो जब बेल बेल दबा के जब धनवान व्यक्ति का दरवाजा खोला, टैंग करके जब दरवाजा खोला, तो धनवान व्यक्ति के घर में से कोई नौकर बाहर आया होगा। तो सुसमाचार प्रचारक ने उन नौकर को नमस्कार किया। आपके मालिक से कहिए परमेश्वर के चेले आए हैं, प्रभु यीशु के चेले आए हैं, वो आपको स्वर्ग राज्य की कथा सुनाना चाहते हैं। एक इंसान स्वर्ग में कैसे जाता है उसका प्रचार करना चाहते हैं। तो आप थोड़ा समय निकाल के परमेश्वर का वचन सुनिए। परमेश्वर ने आपको इस संसार में बहुत सारी चीजें दी है। अच्छा घर दिया है, अच्छा परिवार दिया है, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया। ईश्वर की कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है अनंत जीवन पाना है आपने। आपके पास एक चीज की कमी है, आपको स्वर्ग राज्य पाना है। आपको स्वर्ग के राज्य में कैसे एक इंसान जाता है, ये बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो आप अपने धनी मालिक से कहिए कि ईश्वर के आगे वो दरिद्र है। अपने व्यंजनी वस्त्र पहनने वाले मालिक से कहिए ईश्वरीय वस्त्र आपको पहनना होगा। ईश्वर के राज्य में जाना है तो आपको ईश्वरीय वस्त्र पहनना होगा। उसको धार्मिकता के वस्त्र कहे गए हैं बाइबल में। तो आपको ईश्वर के द्वारा दी जाने वाली धार्मिकता आपको पाना पड़ेगा। तो जाइए और आप अपने मालिक को बोलिए प्रभु यीशु के चेले आए हैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तो जब वो नौकर गया और वहां पे उस समय में क्या कर रहा था, धनवान आदमी अपने परिवार के साथ क्या कर रहा था, सुख भोग रहा था। वो सुख में था। वो क्या कर रहा था, धनवान व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठ करके भोज कर रहा था। उस समय वो भोज करते समय अचानक वो यीशु मसीह का चेला जो है वो सुख विलास में रहने वाले धनवान व्यक्ति से यीशु के चेले के बारे में नौकर ने जाके बताया, मालिक नमस्कार, क्या हुआ, हम लोग भोज कर रहे, मेरा परिवार बैठा है, तुझे समझ में नहीं आता है, मालिक माफ कीजिए, लेकिन यीशु के चेले आए हैं, वो स्वर्ग राज्य की कथा आपको बताना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि आप ईश्वर के आगे नग्न हो। वो कह रहे थे कि ईश्वर के आगे आप भूखे हो, नंगे हो, इसलिए आपको ईश्वरीय वस्त्र पहनने की जरूरत है, इसलिए आपको ईश्वरीय खाने की जरूरत है, आपको ईश्वर के वचन की जरूरत है। इसके लिए वो आपको ईश्वर का वचन प्रचार करना चाहते हैं। तो धनी आदमी ने क्या कहा, तुझे लगता है मैं दरिद्र हूं, तुझे लगता है कि मैं नग्न हूं, देख मेरे पास व्यंजनी वस्त्र कैसे है, देख मेरे पास मलमल सुख विलास कैसा है। कैसे वो यीशु के चेले ऐसा बोल सकते हैं कि मैं भूखा हूं, नंगा हूं, ऐसे कैसे बातें बोल सकते हैं? नहीं मालिक, वो ऐसे बहुत गंभीर बातें बोल रहे। 2 मिनट आप आइए, दरवाजे पे थोड़ा उनसे बात कीजिए। तो धनवान आदमी ने अपने नौकर के द्वारा संदेश भेजा, जाओ जाकर के कहो, परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दिया है, हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं, हम अब्राहम की संतान हैं, हमारे घर में बाइबल है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जब मैं सुसमाचार प्रचार करता हूं, सबसे ज्यादा रिजेक्ट करने वाले क्रिश्चियन लोग हैं। वो क्या बोलते पता है आपको, हमारे घर में बाइबल है, हम लोग चर्च में जाते हैं, लेकिन मैं उनको एक चीज पूछता हूं, आप पापी हो या धर्मी हो? बोलते हैं मालूम नहीं। स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे? मालूम नहीं। फिर वो बाइबल घर में होने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर बाइबल घर में है और अगर आपको बाइबल से स्वर्ग जाने का रास्ता ही मालूम नहीं है, नरक कौन जाता है स्वर्ग कौन जाता है ये अगर मालूम नहीं है, उत्तर कैसे देते हैं पता है? वो बोलते हैं वो तो मरने के बाद परमेश्वर न्याय करेगा, तुम न्याय करने वाला कौन है, ऐसे वो लोग बोलते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कौन नरक जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा। धर्मी आदमी स्वर्ग में जाएंगे, पापी नरक में जाएंगे लिखा है। तो फिर वो लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या सबके सब पापी नहीं है ना? सही है, सबने पाप किया है, ये सही है, लेकिन पापियों को धर्मी ठहराने के लिए तो यीशु इस संसार में आए ना। तो अगर आप सटीकता से सुसमाचार जानोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पापी कैसे धर्मी बनता है। अगर यीशु के लहू पर विश्वास की दुनिया सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु के लहू से आपके पाप धुल चुके हैं। इसके लिए आपको वचन सुनने की जरूरत होती है। इसलिए तो लिखा है कि सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो मतलब एक्सप्लेन करना है यीशु ने कैसे आपके पाप खत्म किए, यीशु ने आपके पाप को कैसे धोया, कैसे आप व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते हो, कैसे यीशु के लहू से आप बिना मूल्य धर्मी ठहरते हो। यह सुसमाचार को प्रचार करना होता है ना। यह सुसमाचार को प्रचार करने का मतलब है आपके पाप ऑलरेडी धोए जा चुके हैं, ऑलरेडी आपके पाप की सजा यीशु ने चुका दी है। यीशु के लहू में पहले ही आप धर्मी ठहराए जा चुके हो, लेकिन यह बात आपको मालूम नहीं है, इसलिए तो प्रचार किया जाता है ना। 2000 साल पहले यीशु मसीह क्रूस पर मर चुके। यीशु मसीह ने मानव जात का पाप खत्म कर दिया, यीशु मसीह ने मानव जात का श्राप खत्म कर दिया। लेकिन दुख की बात क्या है, लोगों को मालूम नहीं है।
अगर आप हमारे भारत देश के कई अगर जंगलों में अगर आप जाओगे तो अभी भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमारे भारत देश स्वतंत्र हुआ है ये बारे में वो लोग जानते नहीं होंगे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। कुछ समय पहले ऐसे लोग हुआ करते थे, लेकिन अभी मुझे पता नहीं आज के युग में भी कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो भारत अंग्रेजों के गुलामी से छूट चुका है। ये बात नहीं जानने वाले लोग अभी भी होंगे। वो नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो अंग्रेज के गुलाम में है। अभी हमारे भारत देश में कोई भी अंग्रेज की गुलामी में नहीं है। हम गुलामी में नहीं है, अंग्रेजों की गुलामी में नहीं है। हाँ, अलग अलग प्रकार की गुलामियां अभी भी हमारे पास है, लेकिन एटलीस्ट अंग्रेजों की गुलामी में तो नहीं है। वो छुड़ाए जा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये छुड़ाया गया है ये बात नहीं जानने वाले लोग भी हुआ करते थे। तो उसी रीति से आपको आपके पापों से छुटकारा दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर मरे, मानव जात के सारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर खत्म कर दिए। प्रभु ने अपने लहू से मानव जात को पवित्र कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग ये सत्य को अभी तक नहीं जानते। इसके लिए वो क्या विश्वास करते हैं? मैं पापी हूं। वो क्या प्रार्थना करते हैं? हे परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करो। क्यों वो ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उनको प्रचार करने वाले ने प्रचार नहीं किया। मतलब प्रचारक उनकी जिंदगी में अभी तक पहुंचे नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सुसमाचार उनके जीवन में नहीं पहुंचा। लेकिन बहुत सारे लोग ये सुसमाचार को विश्वास करने के मामले में बहुत ही पीछे रह जाते हैं। अब थोड़ा सोचिए, तो ये यीशु के चेले ये धनवान व्यक्ति के घर पे गए, लेकिन धनवान व्यक्ति ने क्या किया? वो सुसमाचार प्रचारक को रिजेक्ट कर दिया। वो सुसमाचार प्रचारक को रिजेक्ट करके कहा, नहीं, हमें जरूरत नहीं है, हम जानते हैं, हमारे घर में बाइबल है, हम अब्राहम की संतान हैं, हमें पता है स्वर्ग है नरक है, हमें सब पता है। लेकिन अगर वो लोग ने बाइबल को पढ़ा होता तो, अगर वो बाइबल को पढ़ते तो क्या जानते पता है आपको? अगर वो बाइबल को पढ़ते तो उनको पता चलता पापी अब्राहम धर्मी कैसे बना। अब्राहम का धर्मी ठहरना बाइबल में लिखा हुआ है, कैसे अब्राहम धर्मी बना। तो जो लोग इंसिस्ट करते हैं एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, अगर वो लोग बाइबल पढ़ेंगे ना तो वो लोग जान जाएंगे कि अब्राहम धर्मी था। वो लोग भी जान जाएंगे कि नूहा धर्मी था। तो बाइबल क्या करता है? हमको चैलेंजिंग कर देता है। बाइबल हमें एक तरफा विश्वास करने नहीं देता। बाइबल हमें एक विचार धारणाओं के पीछे जाने नहीं देता। बाइबल हमारे सोच से लड़ाई करता है। बाइबल हमें सोचने की शक्ति देता है। और हम ये बाइबल को पढ़ के हम लोग जो बोल रहे हैं कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, लेकिन बाइबल में तो नोहा धर्मी है, बाइबल में तो अब्राहम धर्मी है, बाइबल में तो लिखा है धर्मी जनों की प्रार्थना की और परमेश्वर के कान लगे रहते हैं, बाइबल में तो लिखा है कि धर्मी पर संकट आते हैं लेकिन यहोवा उसे छुड़ाता है, बाइबल में तो धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है। तो फिर कोई धर्मी नहीं तो फिर ये धर्मी कैसे बन गए? यहां जब आपका सोच बढ़ेगा उस समय से आप कैसे इंसान धर्मी बनता है वहां तक जा सकते हो। इसलिए शैतान क्या करता है? लोगों को बाइबल तक पहुंचने नहीं देता है। कुछ लोग बाइबल तो थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेते हैं, थियोलॉजी कॉलेज कर लेते हैं और एक आधा सर्टिफिकेट लेकर के, वो भी सर्टिफिकेट दूसरों को दिखाने के लिए, खुद को बोस्टिंग करने के लिए, खुद को ऊंचा उठाने के लिए, इस प्रकार से लोग बाइबल के ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। लेकिन उनसे उनकी आत्मा को लाभ नहीं होता, उससे उनकी आत्मा पाप से छूटती नहीं है, उससे उनकी आत्मा को उद्धार नहीं मिलता, उन्हें स्वर्ग जाने का सच्चा विश्वास उनको नहीं मिलता। ईश्वर की धार्मिकता कैसे प्राप्त हो इसके बारे में उनको नहीं पता चलता। ईश्वर ने उनके पाप अपने बेटे के खून से कैसे धोए हैं उस सत्य तक वो लोग पहुंच नहीं सकते। ये बहुत दुख की बात है। वो धनवान व्यक्ति को सिर्फ सुसमाचार को सुनना था। सुसमाचार उनके दरवाजे पे आ चुका था। सुसमाचार प्रचारक उनके दरवाजे पे आकर के, वो सुसमाचार प्रचारक बस, वो धनवान आदमी अगर 1 घंटा दे देता वो दिन, अगर वो धनवान आदमी 1 घंटा अगर समय निकालता, हाँ ठीक है चलो मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, भले चलो मेरे कितना भी ख्याली खुशहाली में क्यों ना रहूं, मैं सुख में क्यों ना रहूं, भले मैं व्यंजनी वस्त्र पहना हूं, भले मेरे पास मलमल है, भले मेरे पास धन की भरपूरी है, लेकिन अगर कोई परमेश्वर की ओर से मुझे संदेश देने के लिए आया है, चलो एक आधा घंटा मैं उनके लिए समय निकालता हूं। अगर वो समय निकाल के अगर वो बैठता, उस समय में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचारक उसको प्रचार करता कि कैसे तुम्हें उद्धार देने के लिए यीशु मसीह संसार में आया, कैसे तुम्हारे सारे पाप यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए, क्योंकि बाइबल में सब एक्सप्लेन किया है और यीशु के चेले सब यीशु समाचार को जानते हैं। इसलिए बाइबल में 2 चेले हैं, 2 चेले, एक मूसा के चेले हैं और एक यीशु के चेले हैं। तो मूसा के चेले क्या सिखाते हैं? कर्मों को सिखाते हैं। 10 आज्ञा पालन करो, पाप मत करो तो स्वर्ग में जाओगे, 10 आज्ञा पालन करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, उपवास करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। ये सब चीजें मूसा के चेले सिखाते हैं। यीशु के चेले क्या सिखाते हैं? यीशु के चेले सिखाते हैं कैसे तुम्हारे पाप यीशु ने ले लिए, कैसे तुम्हारी जगह यीशु मरा, कैसे यीशु के खून से तुम्हारे पाप धो दिए, अब तुम पापी नहीं हो, तुम मुफ्त में धर्मी ठहराए गए हो। ये प्रचार पूरा अलग है। इसके लिए अभी इस युग के क्रिश्चियन लोगों को देखोगे तो मूसा के चेले और यीशु के चेले दोनों से मिक्स है।
इसके लिए वो लोग यीशु पर भी विश्वास करना चाहते हैं, 10 आज्ञा भी पालन करना चाहते हैं। इसके लिए अगर इनसे पूछोगे तो ये लोग क्या बोलेंगे पता है? हाँ, यीशु पर विश्वास के द्वारा मैं धर्मी बनता हूं, लेकिन मैं 10 आज्ञा पालन नहीं करता, इसके लिए मैं पापी हूं। इसके लिए कभी वो धर्मी रहते हैं, कभी वो पापी रहते हैं, कभी वो धर्मी रहते हैं, कभी वो पापी रहते हैं। सुबह धर्मी बन जाते हैं, सुबह उठ के रोते हैं, हे प्रभु मेरे पाप धो दो, मेरे पाप क्षमा करो, मुझे पवित्र बना दो। ऐसे वो लोग प्रार्थना करते हैं और उसके बाद फिर दिन भर कोशिश करते हैं कि 10 आज्ञा की पालन करने के लिए, लेकिन 10 आज्ञा जब वो पालन नहीं कर सकते, फिर शाम को आके परमेश्वर के आगे शर्मिंदा बन जाते हैं और फिर परमेश्वर को बोलते हैं, इधर उधर देखते हैं कोई मेरी प्रार्थना सुन रहा है क्या नहीं, और वो बिस्तर के नीचे बैठ के इधर उधर साइड में लेकर के आंसू बहाना शुरू करते हैं, रोना शुरू करते हैं, हे प्रभु मुझे शुद्ध कर दो, हे प्रभु मुझे धो दो, हे प्रभु मुझे पवित्र करो। बस ऐसे ही आत्मिक जीवन को जिए बिना नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर के वचन के आगे खड़े ही नहीं होते। अगर वो ईश्वर के वचन के आगे खड़े होंगे तो उनको क्या दिखाई देगा पता है आपको? पाप की सजा मृत्यु है, लहू बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होती। वो पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करना ही छोड़ देंगे अगर ईश्वर का एक भी वचन मानेंगे तो, क्योंकि बाइबल में साफ रीति से लिखा है कि पाप की सजा मौत है और खून बहाए बिना पाप क्षमा नहीं होता। अगर लोग ईश्वर के सत्य वचन को मानेंगे तो लोग पापों की क्षमा मांगना छोड़ेंगे और यीशु जो मेरे पाप के लिए मरा उस यीशु पर विश्वास करेंगे। यीशु जिसने अपने लहू से मेरे पाप धो दिए और जिस यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा मुझे पवित्र किया, उस यीशु पर विश्वास करके वो लोग मुफ्त में धर्मी ठहरेंगे, वो लोग मुफ्त में पवित्र बनेंगे। ऐसा रास्ता बाइबल हमको दिखाता है। लेकिन दुख की बात क्या है? लोग बाइबल तक नहीं पहुंच पाते। तो धनवान आदमी कभी बाइबल तक नहीं, बाइबल उसके घर में था, मूसे की पुस्तक उसके घर में थी, भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके घर में थी, लेकिन धनवान आदमी वहां तक उसको खोल के कभी उसके साथ समय नहीं बिता सका। तो आज अगर देखोगे तो एक एक घर में 5-5 बाइबल पाए जाते हैं, लेकिन कितने लोग होंगे वो बाइबल को पूरा पढ़े होंगे? कितने लोग होंगे उसको 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार पढ़े होंगे? इसके अनुसार उनके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा भेद दिखाई देता है। इसके अनुसार उनका आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा फर्क दिखाई देता है। तो धनवान व्यक्ति जान सकता था, भले उसने खुद पढ़ के उसको पता नहीं, भले उसने पढ़ाई नहीं की, भले उसने नहीं जाना कि अब्राहम कैसे धर्मी बना, उस रास्ते को उसको पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके घर में सुसमाचार प्रचारक आए थे। तो इन दिनों में मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारे भाई बहनों को अलग अलग जगह भेजता हूँ, और जो भाई बहन जाते हैं मैं उनको प्रचार करने के लिए भेजता हूँ। तो इन दिनों में मैं एंथोनी को निरंतर भेज रहा हूँ प्रचार करने के लिए। तो एंथोनी जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, वो हमेशा मुझे रिपोर्ट देता, हाँ पास्टर आज इसने वचन सुना, पास्टर आज उसने वचन सुना। तो मैं जब देखता हूँ लोग वचन सुन के जब उद्धार पाते हैं, वो खुद एंथोनी बहुत खुशी खुशी मुझे मैसेज भेजता है, हाँ पास्टर मैं बहुत आनंदित हुआ। अभी इसमें उसको आनंदित होने का क्या जरूरत है? उसको अभी दूसरों ने उद्धार पाया, दूसरे लोग नरक से बचे, लेकिन कैसे एंथोनी उसमें आनंदित होता है? ये एंथोनी आनंदित होता है ऐसा नहीं है, उसके अंदर जो ईश्वर का आत्मा है वो आत्मा आनंदित होता है। एक इंसान जब नरक से बचता है, ईश्वर का आत्मा सच में प्रफुल्लित होता है। तो जब हम ईश्वर की आत्मा पाते हैं, मतलब हम जब उद्धार पाते हैं, तो हम ऐसे बन जाते हैं कि जिसके अंदर ईश्वर का आत्मा है, और जिनके अंदर ईश्वर का आत्मा रहता है वो दूसरे इंसान को उद्धार का रास्ता बताना चाहता है। वो दूसरे इंसान को बताना चाहता है कि तुम्हारे पाप कैसे क्षमा हो गए हैं, तुम लोग कैसे धर्मी बने हो, तुम लोग कैसे पवित्र बने हो। ये ईश्वर की आत्मा की लालसा है, ये हमारी लालसा नहीं है। ये हम लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग किसी को उद्धार का रास्ता बताते हैं ऐसा नहीं है। हम में जो ईश्वर का आत्मा होता है, वो ईश्वर का आत्मा दूसरों को बताता है कि तुम्हारे पापों की क्षमा कैसे हुई है, तुम लोग कैसे धर्मी बने हो, तुम लोग कैसे पवित्र बने हो। ये सभी सुसमाचार के सत्य, वो सत्य की आत्मा जो एक उद्धार पाए हुए इंसान को मिलता है, एक पापों से क्षमा पाए हुए प्रभु का चेला, यीशु का चेला जिसको यह आत्मा मिलता है, वो आत्मा दूसरों को उद्धार का रास्ता बताता है। इसके लिए यीशु की आत्मा को गवाही का आत्मा भी कहा गया है। आप समझ रहे इस बात को? तो जब यीशु के चेले ये धनवान व्यक्ति के घर पे जाते थे, ये धनवान व्यक्ति को कहते थे, हाँ एक बार हमसे सुसमाचार सुन लीजिए, आपके घर में बाइबल है, लेकिन वो बाइबल का हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं अब्राहम कैसे धर्मी बना था, हम आपको बताना चाहते हैं अब्राहम कैसे स्वर्ग में गया। अगर आपका विश्वास और अब्राहम का विश्वास सेम नहीं है, तो अब्राहम जैसे स्वर्ग में गया वैसे आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको सुनना होगा अब्राहम कैसे धर्मी बना, तभी आप स्वर्ग में जा सकोगे धनवान व्यक्ति, नहीं तो आप पक्का नरक में जाओगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा बोल के यीशु के चेले धनवान व्यक्ति के दरवाजे के बाहर खड़े रह के उसको चिल्लाते, लेकिन धनवान व्यक्ति बोलता, मुझे ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखा है,
ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। देखो अच्छे से अच्छा घर मेरे पास है, मैं ख्याली खुशहाली करता हूँ, मैं सुख विलास करता हूँ, हर दिन मैं बहुत आनंद में हूँ। देखो मेरे वस्त्र व्यंजनी वस्त्र में पहनता हूँ, देखो मेरे वस्त्र मलमल के हैं, देखो मेरा खाना कितना हम लोग सुख विलास से खाते हैं। इसको लोग आशीष समझते हैं, लेकिन ये अनंत आशीष नहीं है। मलमल पहन के आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये संसार का अच्छा भोजन खा के आपको आत्मिक भोजन मिला है, ऐसा नहीं है। आत्मिक भोजन मतलब परमेश्वर का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन ये हमारे आत्मा का भोजन है। तो हम अगर आत्मिक भोजन खाना नहीं जानते, हमारे जैसे भूखे इंसान कोई भी नहीं है। अगर हम आत्मिक वस्त्र नहीं जानते, आत्मिक वस्त्र क्या है? वे परमेश्वर की धार्मिकता के वस्त्र हैं। अगर आत्मिक वस्त्र नहीं पहने हैं, आपके शरीर में तो आप बैंजनी कपड़े पहन सकते हो, आपके शरीर में तो आप मलमल पहन सकते हो, लेकिन अगर आपने ईश्वर के धार्मिकता के वस्त्र नहीं पहने हैं, तो आप ईश्वर के आगे नग्न पाए जाओगे और ये नग्नता के कारण आपको फेंक दिया जाएगा। आप सोचिए इसके बारे में। तो इस प्रकार की बातें वो धनवान आदमी को सीखना था, जानना था। हालांकि उसके घर में बाइबल था, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के प्रति कभी अपने मन को नहीं खोला। ये बहुत दुख की बात है एक मानव जात के लिए। तो धनवान व्यक्ति के घर के दरवाजे पे सुसमाचार प्रचारक थे, यीशु के चेले आए थे और यीशु के चेले आके उनको समझाना चाहते थे, हेलो धनवान व्यक्ति, मूसा की व्यवस्था से तुम धर्मी नहीं बनोगे। याद रखना, अब्राहम के समय में मूसा की व्यवस्था नहीं थी। मूसा की व्यवस्था हमको पाप की पहचान करके देती है, लेकिन अब्राहम के जैसा अगर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम भी अब्राहम की तरह धर्मी बनोगे। धर्मी बने बिना कोई परमेश्वर को देख नहीं पाएगा, क्योंकि धर्मी लोग स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। अगर तुम अब पापी के पापी मर गए तो तुम्हें निश्चित नरक में जाना होगा। ऐसे बोल के वो सुसमाचार प्रचारक धनवान व्यक्ति को बोलना चाहते थे, लेकिन धनवान व्यक्ति क्या कर रहा था? सुख विलास में लिप्त था। वो व्यंजनी कपड़ों को आशीष सोचता था, वो मलमल के कपड़े को आशीष सोचता था, उसके घर को आशीष सोचता था, उसके खाने को आशीष सोचता था, लेकिन वो नहीं जानता है कि सच्चा आशीष यीशु मसीह को पाना है। सच्चा आशीष के इंसान उद्धार को पाना है। उद्धार को पाना ही सच्चा आशीर्वाद है। अनंत जीवन को पाना ही सच्चा आशीर्वाद है। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा इस संसार के लिए कुर्बान किया ताकि लोग उस बेटे पर विश्वास करके नाश ना हो, अनंत जीवन पाएं। लेकिन बहुत सारे लोग परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो पापी के पापी हैं। वो लोग ने अभी तक उद्धार नहीं पाया, क्योंकि सच्चा सुसमाचार अभी तक उनको सही मायने में समझ में नहीं आया है। आप सोचिए, तो सुसमाचार प्रचारकों को रिजेक्ट किया गया, सुसमाचार प्रचारकों को इनकार किया गया। क्यों? धनी आदमी व्यस्त था। तो धनी आदमी व्यस्त होने के कारण कहां व्यस्त था? उसके खाने में व्यस्त था। कहां व्यस्त था? अपने भाइयों के साथ पार्टी करने में मस्त था। वो कहां व्यस्त था? एक बार भी वो अपने आत्मा के बारे में नहीं सोचा। एक बार भी उसने अपने आत्मिक भोजन के बारे में नहीं सोचा। एक बार भी उसने अपने आत्मिक वस्त्र के बारे में नहीं सोचा। इसलिए धनवान आदमी मनुष्य के आगे धनी है, लेकिन ईश्वर के आगे दरिद्र है। मनुष्य के आगे मलमल कपड़ा पहनने वाला, सबसे महंगे कपड़े पहनने वाला आदमी है, लेकिन ईश्वर के आगे क्या है? नग्न है वो। इसलिए ऐसे इंसान को प्रगटीकरण में कहा गया है, तू अपने आप को धनी कहता है लेकिन तू दरिद्र है। तू कहता है मैंने अच्छे से अच्छे वस्त्र पहन लिए, लेकिन तू ईश्वर के आगे नग्न है। तेरे पास ईश्वर के वस्त्र नहीं है। इसलिए जल्दी कर, तेरे पास ईश्वर के वस्त्र रहने की जरूरत है। तू जल्दी कर, तुझे ईश्वरीय भोज मिलने की जरूरत है। जल्दी कर, तेरा उद्धार होने की जरूरत है। जल्दी कर, तुझे क्या करने की जरूरत है? तुझे ईश्वरीय सत्य को जानने की जरूरत है। तो ये धनवान व्यक्ति ये बात को सुन नहीं सका। ये कितनी दर्द की बात है। धनवान व्यक्ति के घर में बाइबल था और नर्क में चला गया। नर्क में जाके अब्राहम को चिल्ला रहा है, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज ताकि मुझे एक बूंद पानी दिया जाए। तो भाई बहन, अगर आज आपने नर्क को अगर अनदेखा किया तो, और कल अगर आप नर्क में गए तो इससे बड़ी दर्दनाक बात कुछ भी नहीं है। इसलिए नरक को हम लोग अनदेखा नहीं करना है, स्वर्ग को हम अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि यही पवित्र शास्त्र हमको सिखाती है। प्रभु यीशु मसीह जब से इस संसार में आए, स्वर्ग का राज्य ऐसा है, स्वर्ग का राज्य वैसा है। प्रभु के प्रचार में अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, स्वर्ग का राज्य ऐसा है। जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं पाएगा, स्वर्ग को देख नहीं सकेगा। स्वर्ग ऐसा है, स्वर्ग वैसा है, स्वर्ग वैसा है। निरंतर प्रभु के दृष्टांतों में स्वर्ग का राज्य है। धनवान व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जा सका, लाजर स्वर्ग में गया। क्यों ऐसी बातें लिखी गई है? आप देखिए, इस संसार की किताबें, इस संसार की किताबों में स्वर्ग और नरक का वर्णन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो इस संसार को छोड़ने के बाद के जीवन के बारे में बहुत गहराई से हमसे बात करती है। लेकिन वो दिन
वो धनवान व्यक्ति के दरवाजे से प्रभु यीशु के चेले निराश होकर लौट गए। ये धनवान व्यक्ति को हम प्रचार करना चाहते थे, लेकिन ये नहीं सुन रहा है। हाँ, ये सच में कितना घमंडी इंसान है, परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुन रहा है। वो लोग वहां से निराश होकर जा रहे थे, तो उनकी नजर उस समय नीचे थी। वो लोग ऐसे मुंडी नीचे करके जा रहे थे। उनको कौन दिखाई दिया? रास्ते पे उनको लाजरस दिखाई दिया। तो लाजरस को दिखाई दिया तो बस उनके पास तो सुसमाचार था। और यीशु के चेले जानते हैं कि शरीर से कोई लाभ नहीं है। शरीर के जीवन में हम लोग कितना धनी है, ये भी शरीर मिट्टी में जाएगा। ये शारीरिक जीवन में हम कितने गरीब है, फिर भी ये भी शरीर मिट्टी में जाएगा। शरीर से कुछ लाभ नहीं है, यीशु के चेले जानते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2 मिनट बैठ गए नीचे जहां लाजर पड़ा हुआ था। तो लाजर को पड़े हुए देख के उनसे पूछा, ए नमस्कार, सुसमाचार सुनेगा? सुसमाचार क्या है? क्या सुसमाचार है मेरे जैसे आदमी के लिए? क्या सुसमाचार हो सकता है? मेरे शरीर में फोड़े देखो कितने हैं, मेरे देखो खाने की हालत कितनी खराब है, मेरे को टुकड़े गिरे हुए चूर-चार खाने पड़ते हैं, मेरे पास पेट भर के खाना भी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, मेरे लिए क्या सुसमाचार हो सकता है? नहीं नहीं, तेरे लिए सुसमाचार है। ये क्या सुसमाचार है? परमेश्वर का सुसमाचार है। तो बताओ बताओ, ठीक है मैं सुनूंगा। तो लाजर बोलने लग गया, मैं सुनूंगा। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि लाजर के शरीर में शक्ति नहीं था, ऐसा नहीं, लाजर के मन में भी शक्ति नहीं था। लाजर उसके फोड़ों को कुत्ते चाटते थे, वो कुत्ते को भी नहीं भगा सकता था। तो सुसमाचार प्रचारक को कहां से भगाएगा? प्रभु का वचन बोलने वाले को कहां से भगाएगा? ये सच में ये बहुत सुंदर मन है। अगर आप अपने मन में प्रभु के सुसमाचार प्रचारक को अगर भगाओगे नहीं, तो ये बहुत सुंदर है। तो ये सच में लाजर सुसमाचार प्रचारक को भगा नहीं सका, और लाजर चुपचाप पड़े रह के सुनने लगा क्या सुसमाचार प्रचारक प्रचार कर रहा है। तो वो सुसमाचार प्रचारक ने सटीकता से सब कुछ प्रचार किया। कैसे आदम और हवा पापी बने, कैसे उस आदम और हवा से हम पापी जन्मे, कैसे परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को भेजा, कैसे यीशु ने जगत का पाप अपने ऊपर उठाया, कैसे वो पाप को यीशु ने क्रूस पे खत्म किया, और क्रूस पर से बहाए हुए लहू से कैसे हमारे पाप धोए गए, और कैसे हम धर्मी और पवित्र बन गए। ये सुसमाचार सटीकता से उनको प्रचार किया गया। मन फिराओ और स्वर्ग के राज्य पे, सुसमाचार पे विश्वास करो। तो मन फिराओ मतलब तुम और अपनी सोच पर विश्वास मत करो, सुसमाचार पर विश्वास करो। मतलब तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, तुम्हारे पाप का जिम्मेदार यीशु मसीह बन चुके हैं। यीशु ने तुम्हारे सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है। तुम्हारी जगह यीशु क्रूस पर बलिदान हो चुके हैं, और यीशु के क्रूस पर से बहाए हुए लहू से तुम धर्मी बनाए जा चुके हो, तुम पवित्र बनाए जा चुके हो। उस समय में लाजर की आंखें खुल गई। वाह, हालेलुया, मैं धर्मी हूं, मेरे पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर ने मेरे पाप को क्रूस पर खत्म कर दिया, मैं धर्मी ठहराया गया। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। भले इस संसार में मेरे पास कुछ नहीं है, भले मेरे पास इस संसार में घर नहीं है, भले इस संसार में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, भले इस संसार में मेरे पास पेट भर के खाना भी नहीं है, भले इस संसार में मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय मन्ना दे दिया, परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग का खाना दे दिया। अब मेरे पास स्वर्गीय जीवन है, परमेश्वर ने मुझे स्वर्गीय वस्त्र दे दिए। अब यीशु पर विश्वास करके मैं धर्मी बना हूं। अगर मैं आज ही मरूंगा तो आज ही मैं अब्राहम की गोद में जाऊंगा, और मैं अनंत काल की शांति में रहूंगा, मैं अनंत काल के सुख में रहूंगा, मैं अनंत काल के विनाश से बचाया गया। हालेलुया। उस समय में लाजर बहुत खुश हो सका। उस समय में लाजर बहुत खुश हो सका। लाजर ने परमेश्वर की स्तुति की, स्तुति करते करते चल बसा। लाजर मर गया। मरते ही लाजर कहाँ पाया जाता है? अब्राहम की गोद में, स्वर्ग में पाया जाता है। मुझे लगता है मरने से कुछ पहले ही उसने सुसमाचार को सुना होगा, मरने से कुछ पल पहले ही उसने सुसमाचार को सुना होगा, और उसने उद्धार को पाया। सच में जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं, आज भी ऐसा ही है। तो गए दिनों में मैंने एक सिस्टर को सुसमाचार प्रचार किया। ये माधुरी बोल के सिस्टर है। ये सिस्टर सच में ऐसा नहीं कि ये बहुत सालों से चर्च जाती है, या बहुत बाइबल पढ़ती है, या वो मसीही धर्म से है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसका। ये बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने वो परिवार में क्या अनुग्रह दिया? लाजर के जैसा अनुग्रह दिया। वो बहन का पति बीमार हो गया, वो बहन की बच्ची बीमार हो गई, तो बहन के मन में बहुत दर्द और पीड़ा आने लगी। उस समय से वो बहन पर में सोचने वाली बन गई, हाँ मेरे परिवार में ऐसी पीड़ा क्यों है, मेरे परिवार में ऐसा दुख क्यों है। वो एक स्त्री होने के नाते, एक नारी होने के नाते कई सोच आते हैं ना। पति जब बीमार होता है मर जाएगा तो क्या होगा, बच्चे जब बीमार होते हैं मर जाएगा क्या होगा। ये हृदय बहुत दर्द में जाता है
क्योंकि एक स्त्री के लिए अपने परिवार के अलावा मुझे लगता है नहीं कि कोई और महत्वपूर्ण चीज होगी। एक स्त्री के लिए अपना परिवार बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। इसलिए विश्वास करने वाले लोगों में पुरुषों से स्त्रियां ज्यादा रहती है, क्योंकि स्त्री लोग सच में अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहती है। स्त्री लोग जो है अपने परिवार को सच में अपने परिवार का भला हो, ऐसे स्त्री लोगों के मन में बहुत ज्यादा रहता है। पुरुषों का मन थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा कठोर होता है, और पुरुष का जो सोचने का तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। इसलिए पुरुष सोचता है अगर मैं यीशु पे विश्वास करूंगा तो मेरे परिवार के लोग क्या बोलेंगे, मेरे चाचा क्या बोलेंगे, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरे अंकल क्या बोलेंगे, मेरे समाज के लोग क्या बोलेंगे, ऐसे यूजुअली वो सोचते हैं। लेकिन स्त्री लोग कैसे सोचते हैं, अगर मैं विश्वास करके अगर सच में मेरे परिवार में शांति आता है तो क्यों नहीं मैं करूंगी, अगर मैं विश्वास करूंगी तो मेरे परिवार को अगर परमेश्वर का अनुग्रह मिले तो क्यों नहीं। इसीलिए विश्वास करने वालों में अगर देखा जाए तो स्त्रियों का भीड़ ज्यादा होता है, स्त्रियों का मन बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा हम देख सकते हैं। तो जब हमने ये सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया इस कोरोना के समय में उद्धार पाने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग मैंने देखा, वो भी लोग, लेडीज लोग भी बहुत ज्यादा है, जेंट्स भी हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज लोग भी बहुत ज्यादा है मैंने देखा। तो मैंने जब देखा ये सिस्टर जो माधुरी सिस्टर है, उसने जब सुसमाचार को सुना, हालांकि उनके पास बाइबल का बैकग्राउंड नहीं है, हालांकि वो किसी को नहीं जानते, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक समय वो बीमार थी। बीमार रहते समय पता नहीं कैसे हमारे एंथोनी भाई से उनका बात हुआ, पता नहीं, मुझे पूरी बातें तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना कि वो बहन सुसमाचार सुनना चाहती है। तो एंथोनी ने मुझे फोन किया, पास्टर आप प्रचार कर देंगे क्या? बोला ठीक है। मैंने कोई लंबा प्रचार नहीं किया वो बहन को, या घंटों घंटा बाइबल स्टडी नहीं दी। मैंने बस उनको रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 वचन खोल के मैंने उनको सिंपली बताया कैसे हम सब इंसान ने पाप किया, कैसे हम सब इंसान पापी बने। रोमियो 3 के 23 में से लिखा है सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और उसके बाद रोमियो 3 के 24 में लिखा है परंतु उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो वो बहन को मैंने एक एक करके वो वचन के बारे में बताना शुरू किया। रोमियो 3 के 23 को मैंने पहले बताया। तो रोमियो 3 के 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये वचन था जो मैंने वो बहन को बताया उस दिन। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बहन, मानव जात ने सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए परमेश्वर जो पाप किए हुए इंसान को परमेश्वर छू नहीं सकते, पाप किए हुए इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकते, पाप किए हुए इंसान के लिए परमेश्वर अनुग्रह का वो नहीं दे सकते। इसके लिए आपको उद्धार पाने की जरूरत है। तो मैंने उनको 24 वचन प्रचार किया। तो 24 वचन में क्या लिखा है, ये पापियों को पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। ये अनुग्रह क्या है, 24 वचन देखेंगे तो 24 में ऐसे लिखा है परंतु ऐसे लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंट मेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। तो मैंने वो बहन से कहा, बहन माधुरी, परमेश्वर ने आपको सेंट मेंट धर्मी ठहराया है, आपके पाप का कीमत यीशु ने चुकाया है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आया है, परमेश्वर के बेटे यीशु ने आपके पाप की कीमत चुका दी है, इसलिए परमेश्वर आपको क्या किया है, सेंट मेंट धर्मी ठहराया है। तो इसलिए जब वो बहन गवाही देगी तो आपको ये वचन जरूर उसके मुख से सुनाई देंगे। हाँ, सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। मैं समझ गई, और मैं समझ गई कि परमेश्वर ने मुझ पापी पर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह करके अपने बेटे यीशु को मेरे लिए क्रूस पर बलिदान किया, और उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है मैं मुफ्त में धर्मी ठहराई गई हूँ। तो हालांकि वो बेचारी बहुत बार गवाही देने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इंटरनेट साथ नहीं देता है, तो इसके लिए वो गवाही पूरी नहीं दे सकती। लेकिन जब भी मैं बहन की आवाज सुनता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सच में ये बहन के मन में परमेश्वर ने सच्चा विश्वास दिया। तो आप जो भाई बहन जिन्होंने धर्मी होने का विश्वास पाया है, सच में आप धन्य हो। आप इस संसार में कोई चीज है या नहीं है, इससे आपको दुखित होने की जरूरत नहीं है। आप ये बात को धन्यता का मानो कि सच में मेरे पास धर्मी होने का विश्वास है, सच में मैंने उद्धार पाया है, मैं यीशु के लहू से धर्मी ठहराया गया हूं, मैं और पापी ना रहा। ये सत्य आपके मन में है। इससे बड़ा आशीष इस संसार में कुछ दूसरा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संसार की सारी आशीष है संसार में ही खत्म हो जाएगी, लेकिन धर्मी जन स्वर्ग के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। धर्मी इंसान अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ये बहुत अद्भुत है। तो ये बाइबल हमें क्या करता है, इस तरीके से सच्चे विश्वास तक लेके जाता है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी दुख भी आने देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कभी कभी समस्याओं का भी सामना करने देते हैं हमको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें सच्चे उद्धार को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। आप सोचिए इसके बारे में। तो ये धनवान व्यक्ति को सुसमाचार प्रचारकों ने प्रचार किया।
तो मैं बहुत धन्यवादित हुआ कि माधुरी बहन के परिवार में कोरोना आया और उसकी वजह से उनका मन बहुत नम्र हो सका। वो प्रार्थना के लिए हमको बोल सके, प्रार्थना कर दो बोल के। और मैंने कहा प्रार्थना करने से पहले मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो स्वर्ग में जाने के लिए सुसमाचार नहीं सुनी, कोरोना से ठीक होने के लिए उसने सुसमाचार को सुना। तो बीमारी से ठीक होने के लिए सुसमाचार को सुना, लेकिन उसने उद्धार पाया। अभी वो कोरोना से ठीक हो गई, अभी उसको समस्या नहीं है, उनके पति हेल्दी है, बच्चे हेल्दी है, फिर भी वो बहन बैठ के परमेश्वर का वचन सुन रही है। क्यों? परमेश्वर ने उसके जीवन को ऐसे चलाया। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं। हम सब लोग कोई ना कोई कारण की वजह से हम सुसमाचार तक पहुंचते हैं, और सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमको धर्मी ठहराते हैं, उद्धार देते हैं। और उद्धार देने के बाद परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन सिखाना चाहते हैं। हमें आत्मिक जीवन सिखाकर परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर का वो आशीष जो हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचे, वो परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य करना चाहते हैं। तो सच में मैं परमेश्वर के आगे बहुत धन्यवादित हूँ। ये माधुरी बहन का परिवार कैसे परमेश्वर के अनुग्रह को पा सका। सच में अगर ये सुसमाचार वो बहन के दरवाजे में नहीं पहुंचा होता, आज वो बहन का मन कहीं ना कहीं अंधकार में, दुख में, निराशा में, हाँ मैंने ये सब चीज क्यों खोया, ऐसे बहुत सारी शिकायतें रह सकती। तो ये जो सुसमाचार है ना, हमें सिर्फ इस संसार में आशा देता है ऐसा नहीं है। ये सुसमाचार हमें इस संसार का सुसमाचार नहीं है। ये सुसमाचार अनंत जीवन का सुसमाचार है। स्वर्ग में कैसे जाया जाता है उसका सुसमाचार है। सच में ये सुसमाचार सच्चा सुसमाचार है, जो हमें स्वर्ग देता है, जो हमें स्वर्गीय जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। ये सुसमाचार आपके मन में भरपूर से रहने की जरूरत है। आमीन। तो लाजर भले बीमार था, भले लाजर को फोड़े थे, भले लाजर के पास खाने के लिए खाना नहीं था, बाहरी रूप से लोगों के नजर में लाजर बहुत दरिद्र था, लेकिन लाजर के पास एक बहुत ही मूल्यवान मन था। अब जानते हैं वो क्या है? ईश्वर का वचन सुनने वाला मन। ईश्वर के वचन को सुनने वाला मन उसके पास था, और उसने ईश्वर के सुसमाचार का वचन सुन लिया, और लाजर उद्धार पाया और स्वर्ग में चला गया। आमीन। तो कल हमने लाजर और धनवान के बारे में बात किया था, लेकिन मैं पूरी बात नहीं कर सका। इसके लिए मैं सोचा आज आप लोग से थोड़ा और बातें करूंगा। लाजर और धनवान की कहानी जब भी हम सुनते हैं, सच में हम बहुत धन्यवादित होते हैं परमेश्वर के आगे। हम भी लाजर की तरह अनंत जीवन को रखते हैं, हम भी लाजर की तरह स्वर्ग का जीवन रखते हैं। हालांकि हमारी दशा लाजर की जैसी नहीं है। कभी कभी हमारी कुसुम बहन बोलती है कि नहीं पास्टर, मेरी दशा तो लाजर जैसी है। लेकिन जब मैं कुसुम बहन को देखता हूँ, नहीं सिस्टर, आपकी दशा लाजर जैसी नहीं है, आपकी दशा लाजर से बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है। तो आपको ये संसार के शरीर के दर्द से निराश होने की जरूरत नहीं है। आपने खुशी मनाना है, आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है। तो खुशी मनाना है कि आपके पास अनंत काल की शांति है। आपको खुशी मनाना है कि परमेश्वर ने मुझे अनंत काल के सुख दिए हैं। परमेश्वर ने सच में मुझे धर्मी होने का विश्वास दिया है। अगर आपके पास धर्मी होने का विश्वास है, आप सच्चे धनवान हो। अगर आपके पास धार्मिकता के वस्त्र है, आप सच्चे वस्त्र को पाए हुए हो। हाँ, ये संसार में आपके पास मलमल नहीं है, मैं जानता हूँ। हाँ, ये संसार में आपके पास हो सकता है कभी कभी खाने की भी समस्या हो सके, हो सकता है ये संसार में आपके शरीर को कोई ना कोई दर्द हो सकता है। लेकिन भाई बहन, मैं आपको सटीकता से बोलना चाहता हूँ, अगर आपने उद्धार पाया है, आप आशीषित हो। सच्चा आशीर्वाद वो है जो एक उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमको दिया है। आमीन। तो मैं सच में आशा करता हूं इस आशीष को आपके मन में बड़ा मानिए। ये स्वर्ग का धन जो प्रभु यीशु मसीह हमको मिला है, ये सच्चा धन है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। ये संसार का धन तो ये संसार में रह जाएगा जब आप ये संसार छोड़ोगे, लेकिन स्वर्ग का धन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके धनी बनो। स्वर्गीय वस्त्र जो परमेश्वर ने आपको दिए, उस वस्त्र को धारण कर लो। ये स्वर्गीय धन जो परमेश्वर ने आपको दिया, ये धन को आप महिमा करो परमेश्वर का। मेरे पास स्वर्गीय धन है, मेरे पास स्वर्गीय अनंत जीवन है। तो यही हमारे लिए सच्ची खुशी का कारण है। तो आज भी बहुत समय बीत गया, तो आज लूका का 17 अध्याय जो हमने पढ़ा 7 वचन के आगे, तो 7 वचन के आगे थोड़ा सा हम बात करके खत्म करेंगे। लूका का 17 का 7 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दास और मालिक के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, जब वो खेत से आए तो उसे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मालिक और दास के बारे में कहा गया है। ओके, तो परमेश्वर पूछता है, तुम में से ऐसा कोई है क्या? तुम लोग का नौकर जब काम करने जाता है, और जब तुम लोग का नौकर काम करके जब घर में आता है, तुम लोग उसका सम्मान करते हो क्या?
हो आपने काम किया, आइए बैठ के भोजन कीजिए, ऐसा बोलते हो क्या? नौकर जब काम करके आता है आप ऐसा बोलते हो क्या? हाँ? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप सबके घर में नौकर होगा, लेकिन कुछ कुछ के घर में तो होंगे शायद से। तो जब आपके घर में कोई नौकर है, वो नौकर जब काम करके जब वापस आता है घर में, आप उसको आपके मालिक की तरह उनको बिठाते हो क्या? वो आइए बैठिए, टेबल में बैठिए, खाना खाइए। परमेश्वर पूछ रहे हैं आपसे, ओके? तुम्हारा दास जब खेत का काम करके जब वापस आता है, तो उस समय में आप अपने नौकर को क्या बोलते हो? बैठ के खाओ ऐसा बोलते हो, या जा पहले जा करके मेरे लिए खाना लगा बोलते हो? आप बोलते हो पहले जा मेरे लिए टेबल लगा, टेबल में खाना सजा, मैं खाऊंगा। क्यों? मैं मालिक हूं ना, मैं खाऊंगा, उसके बाद तू खाना। सही है कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसे लिखा है, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। 8 वचन में लिखा है, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक तू कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। तो हम अपने नौकर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? वचन में देखिए क्या लिखा है, और न कहे, और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। तो अभी यहाँ पे परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप अपने नौकर के साथ क्या करते हो? आप अपने नौकर के साथ क्या करते हो? जब आप अपने नौकर को बोलते हो जा खेत में जाके काम कर, आपका नौकर बोलेगा जी मालिक मैं जाता हूँ खेत में काम करने के लिए जाता हूँ। उसके बाद जब वो काम करके वापस आता है, तो आप क्या उसके लिए टेबल सजा के बैठते हो? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, काम करके आ गए, चलो चलो ये लो टेबल सजाया आपके लिए, खाना खाओ, ऐसा करते हो? या फिर आप अपने नौकर को बोलते हो टेबल में मेरे लिए खाना लगा, मैं जब पेट भर के खा लूंगा, खा पी के जब मैं तृप्त हो जाऊंगा, उसके बाद उसी टेबल में बैठ के तू भी खा लेना, उसके बाद तू खा लेना, ऐसा आप बोलते हो? परमेश्वर पूछ रहे हैं आपसे, आप कैसे करते हो? तो परमेश्वर आपसे पूछते हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते, सच में उनको मन की दुनिया पता नहीं होती। मन की दुनिया पता नहीं होने से लोगों को क्या लगता है, मेरा नौकर जब खेत में से आएगा तो क्या करूंगा, मैं उसका इज्जत करूंगा, उसको बोलूंगा ओ मेरे नौकर आप आइए बैठिए, ये टेबल में बैठ के अच्छे से खाना खाइए, पहले आप खाइए क्योंकि आप नौकर हो, आप दास हो, पहले आप खाइए बाद में मैं खाऊंगा। ऐसा आप बोलते हो क्या? या आप अपने नौकर को बोलते हो पहले मेरे लिए टेबल लगा, मैं खा पी करके तृप्त होऊंगा, उसके बाद तू खाना? हाँ? क्या करते हो आप? परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं क्या करते हो? एमबी छेत्री आप क्या करते हो? परमेश्वर आपसे पूछ रहे हैं आप क्या करते हो? हाँ, अपने नौकर को बोलते हो हाँ नहीं 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 पहले आप खाइए, पहले टेबल में आप खाइए, मैं कमर बांध कर आपकी सेवा करूंगा, आप खाइए। तो जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा आप जानते हैं? मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में हमसे सेवा करवाने के लिए नहीं आया, प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारी सेवा करने आया। हम में से जितने लोग प्रभु यीशु की सेवा पाएंगे, सच में बहुत आशीषित लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में दास की तरह आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में दास बन के उसने हमारी सेवा की। लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रभु की सेवा को सच में नहीं जानते। तो यहाँ पे अगर ये वचन में देखोगे तो लूका का 16 अध्याय में 5 और 6 वचन देखोगे ना, तो आपको यहाँ भी एक मन की दुनिया दिखाई देगी 5 और 6 वचन में। आइए यहाँ पे देखिए 17 का, लूका का 17 का 5 और 6 एक बार देखेंगे। आइए स्क्रीन में देखते हैं। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरित लोग प्रभु के पास आकर के क्या बोल रहे हैं? प्रेरित लोग प्रभु से कह रहे हैं हमारा विश्वास बढ़ा। लेकिन 6 वचन में देखोगे तो क्या लिखा है? प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सैतून के पेड़ से कहते कि जड़ के उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्रभु के चेले और प्रभु का बातचीत चल रहा है। तो चेले आके प्रभु को क्या बोल रहे पता है? हेलो प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमारे विश्वास को बढ़ा मतलब क्या है? हमारे पास ऑलरेडी विश्वास है, लेकिन ये विश्वास को बढ़ने की जरूरत है। इसके लिए वो यीशु से विनती कर रहे हैं कि हमारे विश्वास को बढ़ा। लेकिन जब यीशु उनकी बात सुनते हैं तो यीशु तो इनके अंदर राई के दाने की जितना भी विश्वास नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं यीशु को आके, हमारे विश्वास को बढ़ा, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब यीशु इनको देखते हैं, इनके पास राई के दाने का जैसा भी विश्वास नहीं है। तो इसलिए यीशु उनको बोल रहे बड़े विश्वास की बात नहीं, बढ़ाने के विश्वास की बात नहीं है। यहाँ पे अगर तुम लोग के पास राई के दाने के इतना भी अगर विश्वास होता, मतलब चेलों को पता भी नहीं है उनके पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है, उनको पता नहीं है। वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा विश्वास है, बस और थोड़ा बड़ा होने की जरूरत है। इसके लिए यीशु के पास आकर के ये नहीं बोल रहे हे प्रभु हम पर दया कर कि हम राई के दाने के जैसा विश्वास कर सकें।
हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर ताकि हम विश्वास सीख सकें। हे प्रभु हम पर अनुग्रह कर ताकि राई के दाने के जितना तो भी विश्वास मेरे मन में आ जाए। हे प्रभु सच में मेरे मन में विश्वास नहीं है। हे प्रभु मैं विश्वास नहीं जानता हूं। हे प्रभु मुझे विश्वास सिखा। ऐसे बोलने के बदले आकर के क्या बोल रहे हैं, प्रभु हमारे विश्वास को थोड़ा बढ़ा दो। हमारे पास विश्वास है ऑलरेडी, विश्वास की कमी नहीं है हम में, बस विश्वास को थोड़ा बढ़ने की जरूरत है। हमारे विश्वास को बढ़ा दो। चेलों का मन और प्रभु का मन आप देखोगे तो जमीन और आसमान का फर्क दिखाई देगा आपको। सही है कि नहीं? चेलों को लगता है कि उनके पास राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि ऐसा नहीं लगता ना? भाई बहन क्या सोचते हो आप? क्या चेलों को लगता है कि उनके पास राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है? नहीं, उनको नहीं लगता। उन लोगों को नहीं लगता कि उनके पास राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है। वो क्या सोचते हैं, हमारे पास विश्वास है। ये हमारी भी समस्या है, हमारे साथ भी यही समस्या है। आप लोग को क्या लगता है, आपके पास राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है ऐसा लगता है, या आपको लगता है मेरे पास विश्वास तो है लेकिन विश्वास बढ़ने की जरूरत है? आपको क्या लगता है भाई बहन? आपको भी शायद ऐसा लगता होगा ना। तो इसलिए प्रभु के आगे आप जाते हो तो क्या बोलते हो, प्रभु मेरे ऊपर दया कर, प्रभु मुझे राई के दाने के इतना तो विश्वास दे, ऐसा बोलते हो? या प्रभु के आगे जाके बोलते हो, प्रभु थोड़ा मेरा विश्वास बढ़ा दो? ये बहुत अजीब नहीं है क्या? अजीब है, अजीब नहीं है? सच में हम लोग बहुत ऐसा मजाकिया आत्मिक जीवन जीते हैं, क्योंकि हमको मन का दुनिया सच में मालूम नहीं होता। तो जब हमको मन का दुनिया मालूम नहीं, हम लोग अजीब बन जाते हैं, हम लोग बहुत अजीब बन जाते हैं। जब मैं लोगों को देखता हूं, वाह ये लोग विश्वास के नाम पे क्या क्या करते हैं बाबा, ये समझ में नहीं आता। तो आप थोड़ा सोचिए, यहां पे ये यीशु के चेले आकर के बोल रहे हैं, प्रभु जी सुनिए सुनिए हमारा विश्वास थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो यीशु उनको उल्टा क्या बोल रहे हैं, यदि तुम्हें राई के जाने की जितना भी विश्वास होता ना तो तुम ये शहतूत के पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में ले जाओ और वो पेड़ भी तुम्हारी बात मान लेता। लेकिन तुम्हारे पास विश्वास नहीं है, तुमको समझ में भी नहीं आता किस प्रकार से तुम लोग मेरे सामने खड़े रहते हो, किस मन से तुम लोग मेरे पास आते हो। तो अगर सच में हम लोग को अगर अपना मन दिखाई देता जिस मन में राई के दाने की जितना भी विश्वास नहीं है, तो यीशु के आपको पता है विश्वास की दुनिया कितना अद्भुत होती है। अगर आप विश्वास के बारे में सही रीति से जानना चाहते हो, इब्रानियों का 11 अध्याय पढ़ना। आज तो समय नहीं, अभी मेरा समय खत्म हो गया, अभी यहाँ पे मैं खत्म करने जा रहा हूँ, तो लेकिन आज मेरे पास समय नहीं है इब्रानियों के 11 अध्याय आप लोग को पढ़ाने का। लेकिन लिखा है विश्वास के द्वारा लोग राज्य जीतते थे, विश्वास के द्वारा लोग शेर के मुंह को बंद करते थे, विश्वास के द्वारा लोग पानी में नहीं डूबते थे, विश्वास के द्वारा लोग आग से नहीं जलते थे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो विश्वास के द्वारा लोग सब कुछ कर सकते थे। लेकिन आज लोग विश्वास किसको सोचते हैं, बस मेरा विश्वास बढ़ने की जरूरत है, इसलिए यीशु के चेले आ गए यीशु के पास, प्रभु जी विश्वास है हमारे पास, चिंता मत करो, लेकिन बस उसको थोड़ा बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा सा आप बढ़ा दो। तो प्रभु ने कहा, तुम्हें अगर राई के दाने की इतना विश्वास होता ना, अगर तुम्हें राई के दाने की इतना भी विश्वास होता ना, तो तुम ये शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ जा और कहां जा, समुद्र में लग जा, और वैसा तुम्हारे लिए हो जाता। इसका मतलब क्या है, तुम तुम्हारे जीवन में समस्याओं को ऐसे हिला सकते थे, तुम्हारी मुश्किलों को तुम लोग हिला सकते थे, तुम्हारे दर्द और पीड़ाओं को तुम लोग हिला सकते थे। तुम लोग विश्वास के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन दुख की बात क्या है, तुम लोग के पास राई के दाने की इतना भी विश्वास नहीं है, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास विश्वास है। ये समस्या है, ये अलग मन है। इसीलिए हमने क्या डिस्कवर करना है, हाँ सच में मेरे पास एक सच्चा विश्वास नहीं है, ये डिस्कवर करना बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम प्रभु के पास जाते समय ये नहीं बोलेंगे हमारे विश्वास को बढ़ा, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम प्रभु के सामने क्या बोलेंगे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं विश्वास सीख सकूं, प्रभु मुझ पर दया कर ताकि मुझे सच्चा विश्वास पता चल सके, प्रभु ऐसा विश्वास जो इंसान को नरक से बचा के स्वर्ग लेके जाता है, प्रभु ऐसा विश्वास एक पापी को धर्मी बनाता है, हे प्रभु ऐसा विश्वास जिससे एक इंसान अनंत जीवन पाता है। तो आप सच में प्रभु के आगे अपना मन खाली करके जा सकते हो। लेकिन शैतान हमको धूर्तता से क्या धोखा देता है, नहीं नहीं तुम लोग के पास तो विश्वास है, तुम लोग तो विश्वास करते हो। इसके लिए लोग अपने आप को क्या बोलते हैं पता है, हम विश्वासी है। तो लोग अपने आप को विश्वासी मंडली देते हैं, विश्वासी मंडली नाम देते हैं। तो अगर अपने आप को पहचान देते समय लोग क्या बोलते हैं मालूम है, हम लोग विश्वासी लोग हैं, ऐसा बोल के। माफ कीजिए मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच में ये आवाज अपने आप में बहुत मजाकिया है। लोग अपने आप को ऐसे पहचान देते हैं कि मैं विश्वासी मंडली से हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, ऐसे बोल के लोग बोलते हैं। जब लोगों के पास ये भ्रम है कि मेरे पास विश्वास है, वो प्रभु यीशु से कभी सच्चा विश्वास पा नहीं सकते। लेकिन अगर इसके बदले अगर आप बाइबल में देखोगे तो एक बूढ़ा आदमी अपने बच्चे को लेके यीशु के पास आया था, और उसके बच्चे को दुष्टात्मा लगी हुई थी, वो दुष्टात्मा निकल नहीं रही थी।
वो बच्चा वो दुष्ट आत्मा से छूट नहीं पा रहा था। तो वो पहले यीशु के चेलों के पास आता है और बोलता है, हे यीशु के चेलों, मेरे बच्चों में से दुष्ट आत्मा निकाल दो ना। लेकिन यीशु के चेले भी दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकते। उस समय में वो बूढ़ा आदमी निराश हो जाता है, हाँ यीशु के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पा रहे हैं। वो उसका बच्चा बहुत दर्द और पीड़ा में था। उस समय में वो यीशु के सामने जाके क्या बोला मालूम है? आके बोला, यीशु मैं मेरे बच्चे को तेरे चेलों के पास लाया, मेरे बच्चों को दुष्ट आत्मा बहुत सता रही है, लेकिन तेरे चेले मेरे बच्चे में से दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सके। तेरे से भी कुछ हो सकता है तो कर दे, तेरे से भी कुछ हो सकता है तो कर दे, ऐसा बोल के उसने अपना मन प्रकट किया। उस समय में यीशु ने उससे डांटा और यीशु ने कहा, तेरे से भी हो सकता है तो कर दे, इसका मतलब क्या है? तेरे से हो सकता है इसका मतलब क्या है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उस समय में वो बूढ़ा आदमी क्या बोल रहा था पता है आपको? वो बोल रहा था, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। मैं विश्वास करना चाहकर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं, मेरी दशा ऐसी है, लेकिन मेरे अविश्वास का उपाय कर दे। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके अविश्वास का उपाय भी किया और उसके बच्चे को दुष्ट आत्मा से भी छुड़ाया, और वो आदमी बहुत खुशी और धन्यवादित मन से परमेश्वर के सामने से निकल कर जा सका। तो बहुत बार लोग धोखा क्या खाते हैं? हमारे पास विश्वास है, इस बात से लोग धोखा खाते हैं। तो यहाँ पे यीशु के चेले धोखा खा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा विश्वास को बढ़ा दो, लेकिन यीशु क्या बोल रहे हैं? नहीं, तेरे पास अगर राई के दाने के जितना विश्वास होता ना, तो शहतूत के पेड़ से कह देता जाके समुद्र में छालक, तो वो तुम्हारी बात मान जाता। तो इस प्रकार से मन के अलगाव को हमको बाइबल में देखने को आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभु ये दास के कर्तव्य के द्वारा क्या बोल रहा है? प्रभु यहाँ पे दास के कर्तव्य के द्वारा क्या बोल रहा है? और वो अपने दास का एहसान मानेगा क्या? 9 वचन में देखिए, आप 9 वचन में फिर से आइए। वो दास जब काम करके आता है और वो दास उसके लिए टेबल में खाना लगाता है, उसके बाद क्या वो एहसान मानेगा? तो यहाँ पे 10 वचन में लिखा है, क्या वो उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किया जिसकी आज्ञा दी गई थी? जब मालिक ने, देखिए मालिक ने क्या क्या किया है ना, ये दास और मालिक का नाता आप समझिए। मालिक ने वो दास को क्या बोला? खेत में जाके काम कर। वो गया और खेत में जाके काम करके आया, ठीक है, वो गया और खेत में जाके काम करके आया। फिर जब खेत में जाके काम करके आने के बाद उसने अपने दास को क्या बोला? मेरे लिए टेबल लगा। उसने मालिक के लिए टेबल लगाई और मालिक ने खाया पिया। उसके बाद अभी वो मालिक क्या अपने नौकर का एहसान मानेगा? ओ नौकर, तूने मेरी बात मानी और जाके खेत में काम किया। ओ नौकर, तूने मेरी बात मानी और तूने क्या किया? मेरे लिए टेबल सजाया। इस बात का एहसान मानेगा क्या मालिक? नौकर का एहसान मानेगा? ऐसा पूछा गया है यहाँ पे। नहीं मानेगा, मैं ऐसा नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ये सब मालिक ने कराए हुए काम है। समझ में आया? मालिक के शब्द उस दास को चलाया है, मालिक के शब्दों से चलाया गया है ये दास। मालिक ने उसको खेत में भेजा, इसके लिए वो खेत में गया। अगर मालिक उसको खेत में नहीं भेजता, वो खेत में नहीं जाता, वो खेत का काम नहीं करता। मतलब ये दास ने किया हुआ काम है या मालिक के वचन ने किया हुआ काम है? ये काम मालिक के वचन ने किया हुआ काम है। वो टेबल सजाया, वो नौकर ने नहीं सजाया, मालिक ने उसको सजाने बोला। तो ये टेबल वो मालिक ने सजाया, दास ने सजाया या मालिक के शब्द ने सजाया? ये टेबल मालिक के शब्द ने सजाया। क्या आप समझ रहे हैं? उसके बाद आगे 10 वचन में क्या लिखा है? आइए वचन पढ़ के खत्म करेंगे, आज थोड़ा ज्यादा समय हो गया। 10 वचन पढ़ेंगे। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। तो ये 10 वचन में प्रभु क्या बोल रहा है? जब तुमको कही हुई बात जब तुम करते हो, करके जब उसे पूरा होता है, तो आकर के मेरे सामने आकर के क्या कहो? मैं निकम्मा दास हूं, जो मुझे कहा गया था मैंने वही किया है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे प्रभु हमको क्या बताना चाहते हैं? अभी उदाहरण के लिए, आज मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, सही है? आज मैं आपको सुसमाचार प्रचार किया 1 घंटा। अब ये सुसमाचार प्रचार करना, ये मेरा मन है या मेरे मालिक का मन है? ये मेरे मालिक का मन है, ये यीशु का मन है। मैं किसके कारण आज प्रचार किया? आप जानते हैं, प्रभु के वचन के कारण। प्रभु ने मुझे ये वचन दिया, तू जा और सारी सृष्टि के छोर तक सुसमाचार का प्रचार कर। तू जा और लोगों को बता उनके पाप क्षमा हो गए। तू जा, लोगों को बता वो लोग मुफ्त में धर्मी ठहरे। तो जब मैंने प्रभु के वचन को पाया, तो जैसे वो दास को मालिक के शब्द में खेत में चलाया और वो दास जाके खेत में काम किया, वो दास वापस जब घर में आया, मालिक ने फिर से उस दास को बोला मेरे लिए टेबल सजा, और वो दास ने टेबल सजाया।
फिर भी मालिक उसकी मेहरबानी को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि मालिक का वो दास है। वो दास किसका है? वो मालिक का है। दास मतलब क्या होता है? जो मालिक ने उसे खरीदा है, मालिक का है। तो मालिक ने उस दास को इस रीति से उपयोग किया। तो हमारा रूप भी ऐसा ही है। जब मैं आज सुसमाचार को प्रचार कर रहा हूं, ये किसने सुसमाचार प्रचार किया? वो परमेश्वर का वचन जो मुझ में आया, वो वचन ने वो किया हुआ काम है। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते समय, हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते समय, हर दिन ये जरूरी है कि मैं निकम्मा दास हूं, मुझे जो कहा गया वही मैंने किया। इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु का वचन मेरे पास नहीं आएगा, मैं कभी किसी को तुम धर्मी हो ये नहीं बोल सकता। अगर प्रभु का वचन मेरे पास नहीं आएगा, मैं किसी को नहीं बोल सकता तुम पवित्र हो। अगर प्रभु का वचन मेरे पास नहीं आएगा, मैं कभी किसी को नहीं बोल सकता कि अनंत जीवन कैसे पाया जाता है। तो अगर अभी मैंने ये प्रचार कर दिया, तो ये किसने किया हुआ काम है? ये मैंने किया है या मेरे मालिक ने किया हुआ है? ये मेरे मालिक के वचन ने किया हुआ है। इसके लिए मेरा मालिक मुझे क्या बोलता है? जब तू मेरे सामने आएगा तो मुझे बोलना, मैं निकम्मा दास हूं, मुझे जो कहा गया मैंने वही किया। इसका मतलब क्या है? तुम अपने मन में परमेश्वर के सुसमाचार का काम करके भी तुम घमंडी नहीं बनोगे। तुम परमेश्वर के वचन के द्वारा जियोगे, फिर भी तुम घमंडी नहीं बनोगे। ये मन का दुनिया हमें घमंडी बनने से बचा रहा है। ये परमेश्वर का वचन हमें घमंडी बनने से बचाता है। असलियत में लोग नहीं जानते उनका मन क्यों घमंड होता है। वो लोग, परमेश्वर ने कहा जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, लोग जाते हैं, प्रचार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल अंथोनी भाई गया, प्रचार किया, एक चर्च के लोगों ने वचन बहुत ध्यान से सुना, एक पास्टर ने वचन ध्यान से सुना, लोगों ने उद्धार पाया। अभी अंथोनी के मन में क्या सोच आएगा? अंथोनी के मन में ऐसा सोच आ सकता है, मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ, हाँ मैंने अच्छा से प्रचार किया, मेरा प्रचार सुनते ही लोग उद्धार पाए। उस समय से क्या होगा पता है आपको? उसका मन घमंडी हो जाएगा। और जब उसका मन घमंडी हो जाएगा, वो दूसरों को नीची नजर से देखना शुरू करेगा। वो भाई बहनों को बहुत तुच्छ करेगा जो भाई बहन सुसमाचार प्रचार नहीं करते। वो भाई बहनों को तुच्छ समझेगा वो जो भाई बहन गॉस्पेल के काम के लिए उपयोग नहीं होते। तो उसने अनुग्रह पाया खेत में जाने का, उसने मालिक से वचन पाया खेत में जाने का, उसने मालिक के वचन के द्वारा खेत में जाके काम किया। वो मालिक के वचन के द्वारा उसने मालिक का टेबल भी सजा दिया। लेकिन उसके बाद मालिक क्या बोलता है? मालिक एहसान नहीं मानता है। मालिक एहसान नहीं मानता। मालिक कभी एहसान नहीं मानता। अगर आप हमारे चर्च में देखोगे तो हमारे भाई बहन इतना शक्तिशाली रूप से सुसमाचार के लिए उपयोग होने के बाद भी कभी उनका एहसान नहीं माना जाता। आज मैं 15 साल से सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। ये 15 साल की सेवकाई में कभी आज तक किसी ने मेरा एहसान नहीं माना, किसी ने भी ऐसा एहसान नहीं माना। ओ पास्टर, 15 साल से आप इस चर्च में निस्वार्थ मन से सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, चलो मैं आपको कुछ तोहफा दे देता हूँ, चलो मैं आपको कुछ पैसे दे देता हूँ, चलो मैं आपको कोई फंड दे देता हूँ। किसी ने भी नहीं। इवन मेरा मालिक भी एहसान नहीं मानता। क्यों आप जानते हैं? क्योंकि ये मेरा काम नहीं, मेरे मालिक का काम है। इसलिए मालिक अपनी महिमा करता है, वो मेरी महिमा कभी भी नहीं करता। आमीन या नहीं? ये चीज आप लोग के मन की दुनिया में सटीकता से आना है, तब आप परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग होगे, और तब आप खेत में जाके काम करोगे, तब आप मालिक के लिए टेबल लगाओगे, आप बहुत धन्यवादित होगे। तो जब मालिक का टेबल में मालिक का खाना खत्म होता है, मैं बहुत खुशी से मालिक के टेबल का खाना खा सकता हूँ। आमीन? मैं खुशी से मालिक का टेबल का खाना खा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे लिए खाना नहीं रखा है, वो दास को मालिक ने अपना खाना दे दिया है। सही है? तो ये मन की दुनिया हम अगर एक एक करके सीखेंगे तो हमारा मन का दुनिया मैनेज किया जाता है। तो आज मैंने आपको मन मैनेजमेंट करने के बारे में बताया, मन कैसे मैनेज किया जाता है। क्यों लोग घमंडी बनते हैं या क्यों लोग निराश होते हैं? क्योंकि उनको मन का दुनिया पता नहीं है। अगर आप मन का दुनिया ठीक रीति से सीखोगे, आपका मन कंस्टेंट रहेगा, आपका मन स्थिर रहेगा और आप खुशी और शांति से जिएंगे। आपके जीवन में कुछ भला हुआ तो आपको घमंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके जीवन में कुछ मुश्किल है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका मालिक आपके संग है। मालिक सब चीज को देख लेगा। मालिक खेत को भी देख लेगा, मालिक बारी को भी देख लेगा, मालिक घर को भी देख लेगा। मालिक सब कुछ को ठीक ठीक करेगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा मालिक है। आमीन? प्रभु यीशु मसीह जब हमारे संग है तो हमें कोई चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। वो सब चीज को ठीक ठीक रीति से कर देगा। बस जरूरी बात यह है कि क्या मालिक का कहा हुआ आपके मन को चला रहा है क्या? ये चीज आपको चेक करने की जरूरत है। क्या मेरा मन, मेरे मालिक ने जब मुझे खेत में भेजा मैं खेत में जा रहा हूं क्या? मेरा मालिक ने जब मुझे टेबल लगाने के लिए बोला मैं टेबल लगा रहा हूं क्या? या मेरा मालिक मुझे टेबल लगाने के लिए बोल रहा हो और मैं हाथ पैर धोने के लिए बाहर हूं? ये चीज का बहुत फर्क पड़ता है।
ऐसी चीज आप लोग को अपने हृदय में चिप करने की जरूरत है। एक एक करके आप अपने आत्मिक जीवन को चिप करके परमेश्वर के वचन के सामने अरेंज करना सीखिए। हाँ, मेरा मन इस दिशा में, गलत दिशा में जा रहा है, मेरा मन यहाँ समस्या है, तब आप एक सही संतुलन वाला आत्मिक जीवन जी पाएंगे। आमीन। ओके, आज हम इतना ही खत्म करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने लूका के 17 अध्याय को पढ़ाई किया और हमने लूका के 16 अध्याय में जो धनवान और लाजर के बारे में था वो भी थोड़ा और बातें हमने डिस्कशन की, और हम बहुत धन्यवादित हैं कि आप हमें मन की दुनिया सिखा रहे हैं और हमें एक एक करके जानने दे रहे परमेश्वर, ये शरीर और संसार कितना क्षण भंगुर है, कितना व्यर्थ है, और प्रभु उस अनंत जीवन की आशा आप हमें निरंतर दे रहे हैं, और हमें वो अनंत जीवन स्वर्ग में जाने के लिए कैसे हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता रहने की जरूरत है, कैसे पापों की क्षमा का रहस्य हमारे मन में स्पष्ट होने की जरूरत है, ये सब चीजें आप एक एक करके हमारे मनों में स्पष्ट कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज भी जब हम उस दास के बारे में सोचते हैं, वो दास जो खेत में गया और खेत का काम करके जब वापस आता है, तो कौन सा मालिक ऐसा होगा जो अपने दास से बोलेगा तू बैठ, तू खा पी, और उसके बाद वो मालिक को दास की सेवा करेगा? ऐसा नहीं है। तो उसी रीति से भी परमेश्वर, सच में जब हम आपके कहे हुए को जब पूरा करते हैं तो हमारा मन आपके आगे आके हमें कहने की जरूरत है कि मैं निकम्मा दास हूँ, मुझे जो कहा गया है वही मैंने किया है। इसका मतलब ये है, अगर मेरे मालिक ने नहीं कहा होता तो मैं ये नहीं करता, इसलिए मैं निकम्मा हूँ, इसलिए मैं कुछ भी उपयोग का नहीं हूँ। लेकिन मेरे मालिक का वचन मेरे पास आया और मेरे मालिक के वचन ने मुझे उपयोग किया, इसके लिए आज मैंने अनुग्रह को पाया है। ये सच्चा मन की संवेदनशीलता हमारे आत्मिक जीवन में रहने दीजिए, यही हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। परमेश्वर, आप हमारे मनों को अपने वचन से धरिए और हमारे मन की अगुवाई कीजिए, ताकि आपके आने तक इस पृथ्वी में हम एक सच्चा आत्मिक जीवन को जी सके जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से जिया जाता है। परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए ताकि हमारी कलीसिया के द्वारा, हमारे भाई बहन के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार पा सके, अनंत जीवन पा सके। यीशु के पवित्र नाम से हमने प्रार्थना किया, आमीन। थैंक यू।